हेलो बच्चों, आज हम अनुपात किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं वीडियो। इस प्रश्न को देखिए। मान लीजिए पिता की उम्र 40 वर्ष है तथा पुत्र की उम्र 10 वर्ष है, तो पिता की उम्र से और पुत्र की उम्र की तुलना करेंगे। इसको तुलना कैसे करेंगे, हम इसको आगे सॉल्व करके देखेंगे। तो देखिए, पिता की उम्र जो है, पिता की उम्र, पिता की उम्र 40 वर्ष तथा पुत्र की उम्र 10 वर्ष। ये आप देख रहे हैं, यही प्रश्न है। इसमें देख रहे हैं पिता की उम्र 40 वर्ष है तथा पुत्र की उम्र 10 वर्ष है, तो दोनों में तुलना करेंगे। पिता बटे पुत्र, तो पिता है, पिता की उम्र 40 वर्ष, पुत्र की उम्र 10 वर्ष। तो इसको हम सरल अनुपात में निकालेंगे। 10 इक्के, इसमें 40 और 10, तो हम इसको लिखेंगे 10 चौक 40 और 10 इकन्ने 10। इसको हम सरल अनुपात में लिखेंगे। अनुपात, इसको हम अनुपात में लिखेंगे। अनुपात में 4:1 में व्यक्त करेंगे। इसको हम पिता की उम्र चूँकि 40 वर्ष है और पुत्र की उम्र 10 वर्ष है, तो दोनों में तुलना करने पर 4 और 1 का अनुपात बनेगा। अनुपात को हम ये दो बिंदुओं के द्वारा व्यक्त करते हैं। अनुपात की पहचान यही है। अनुपात को हम इन दो बिंदुओं के रूप में व्यक्त करते हैं। इसको ठीक से देख लीजिए। अब तीसरे स्टेप पे आते हैं। तीसरा स्टेप ये है, 3 और 4 को अनुपात में व्यक्त करना है। 3 और 4 को अनुपात में कैसे व्यक्त करेंगे? 3 और 4 को अनुपात में कैसे व्यक्त करेंगे, आइए इसको आगे देखते हैं। 3 और 4 ये है, इसको कैसे व्यक्त करेंगे? प्रश्न है 3 और 4 को अनुपात में लिखिए। तो इसको हम साधारण अनुपात में लिखेंगे। 3 और 4 के अनुपात में लिखेंगे। ये देखिए, 3:4। इसको अनुपात में इस तरह हम लिख देंगे। 3 और 4 को अनुपात में अगर लिखने के लिए कहा जाए तो इस तरह हम 3:4 में लिखेंगे। अब अगला स्टेप आता है ये 3 का 4 से अनुपात। अगर इस तरह का प्रश्न आता है 3 का 4 से अनुपात,
तो हम इसको लिखेंगे 3:4। इसी तरह 5 का 3 से अनुपात 5:3 ये लिखेंगे। इसी तरह 2 का 7 से अनुपात कैसे लिखेंगे? 2:7। इस तरह हम इसको अनुपात में व्यक्त करेंगे। तो ये आप फिर से समझ लीजिए, जैसे कि 3 का 4 से अनुपात में लिखना हो तो 3:4 के रूप में लिखेंगे, और 5 का 3 से अनुपात लिखना है तो 5:3 इस तरह लिखेंगे। और इस तरह 2 का 7 से अनुपात अगर लिखना हो तो 2:7। 2 लिखेंगे, बीच में 2 बिंदी लिखेंगे और 7, इस तरह ये 2:7 हो जाएगा। अब आइए अगला 5वां स्टेप। 2 संख्याओं में अनुपात 5 और 3 है। 2 संख्याओं में अनुपात 5 और 3 है, तो इसमें प्रथम पद और द्वितीय पद बताइए। तो आइए 5 और 3 यदि अनुपात 5 और 3 है तो इसमें प्रथम पद, इसको प्रथम पद बोलते हैं। प्रथम पद, और इसको द्वितीय पद। इस तरह ये जब 2 संख्याओं में अनुपात 5 और 3 है तो इसमें प्रथम और द्वितीय पद बताने के लिए कहा जाए तो इस तरह अनुपात बनेगा। 5 और 3 का अनुपात बनेगा और प्रथम पद, इसमें 5 जो है प्रथम पद कहा जाएगा, और दूसरा पद है जो वो द्वितीय पद कहलाएगा। 5 और 3 में 5 प्रथम पद है और 3 द्वितीय पद है। तो ये हो गया आपका 5वां स्टेप। अगर इस तरह आपका सवाल आ जाए 3 और 14 को व्युत्क्रम में लिखना हो, 3 और 14 को व्युत्क्रम में लिखिए, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको ठीक इसका उल्टा कर देंगे। 3 और 14 का व्युत्क्रम, इसका 3 और 14 का व्युत्क्रम होगा इस तरह। 3 और 14 को व्युत्क्रम में लिखिए तो पहले 14 होगा और फिर ये अनुपात लिखेंगे और ये लिख देंगे। तो ये 3 और 14 को व्युत्क्रम में यदि लिखना हो तो इसको लिखेंगे 14:3। इसी तरह दूसरा सवाल है 15:17 को व्युत्क्रम में लिखिए, तो इसको हम लिखेंगे 17:15, यानी इसका विपरीत हम लिखेंगे। तो इस तरह ये हम अनुपात के बारे में जानकारी किए हैं। अब अगले और अनुपात के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज समय ज़्यादा हो गया है, इसलिए आज इतना ही काफ़ी है। कल हम अनुपात के बारे में और आगे जानकारी करेंगे।